नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जिस रफ्तार से लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वो सोचने और सचेत होने वाली बात है। पहले जिन बीमारियों को सिर्फ बुजुर्गों की परेशानी माना जाता था, अब वही दिक्कतें छोटे बच्चों और यंग लोगों में भी देखी जा रही हैं। ऐसी ही एक परेशानी है शरीर की नसों की कमजोरी। आज के समय में यह प्रॉब्लम इतनी आम हो चुकी है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई इंसान इससे परेशान नजर आता है। धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज बन जाना, हाथ पैरों में बार बार दर्द या झंझनाहट होना, नसों का टाइट महसूस होना या उनमें खिंचाव आने लगना, ये सब चीजें अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं। पहले जो बातें सिर्फ सीनियर एज वालों में होती थीं, अब वही प्रॉब्लम स्कूल जाने वाले बच्चों में भी देखने को मिलती है। किसी को बैक के निचले हिस्से में नस दबने की समस्या है, तो किसी को पैर में खिंचाव और दर्द की दिक्कत रहती है। वहीं कई लोगों को हाथों की नसों में हल्की हल्की सिहरन या झटके जैसा एहसास होता है। जब भी बॉडी के किसी पार्ट की नस दब जाती है या कमजोर पड़ जाती है, तो वहां ब्लड का फ्लो कम होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होते ही उस हिस्से में धीरे धीरे सुन्नपन और कमजोरी आने लगती है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो आगे चलकर पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि समय रहते हम अपनी नसों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखें और इस कमजोरी को बढ़ने से रोकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि नसों की प्रॉब्लम अचानक होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब बॉडी की नसें कमजोर होने लगती हैं, तो वो पहले ही कुछ संकेत देना शुरू कर देती है। जैसे अगर आपकी मेमोरी धीरे धीरे कमजोर होने लगे, बातें याद रखने में दिक्कत आने लगे या आप बार बार चीजें भूलने लगें, तो यह सीधा इशारा है कि आपकी नसें अपनी फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पा रही हैं। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छाने लगता है या खड़े होते ही बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये सारे सिग्नल्स नसों के कमजोर होने की तरफ इशारा करते हैं। जब बॉडी में ब्लड का फ्लो स्मूथ तरीके से नहीं होता, तो इसका असर सिर्फ नसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी बॉडी पर पड़ता है। ऐसे में डाइजेशन स्लो हो जाता है, पेट में गैस और कब्ज की शिकायत बढ़ जाती है, नींद पूरी नहीं होती या आधी रात को बार बार नींद खुल जाती है। कई बार शरीर में खून की कमी महसूस होती है, भूख कम लगने लगती है और बॉडी हमेशा थकी थकी सी रहती है। ये सब लक्षण बताते हैं कि आपकी नसें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारी बॉडी की नसें धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ने लगती हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से 3 मेन कारण सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर इन 3 बातों को समय रहते समझ लिया जाए और अपने लाइफस्टाइल और खान पान में थोड़ा सुधार किया जाए, तो नसों को फिर से हेल्दी बनाया जा सकता है। पहला बड़ा कारण है विटामिन B12 की कमी। ये एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है जो हमारी नसों के चारों तरफ एक तरह की प्रोटेक्टिव परत बनाता है, जिसे मेडिकल टर्म में माइलिन शीथ कहा जाता है। यह परत नसों को अंदर से सेफ रखती है और उनकी फंक्शनिंग को स्मूथ बनाती है। लेकिन जब शरीर में B12 की मात्रा कम हो जाती है, तो यही लेयर पतली पड़ने लगती है, जिससे नसें डैमेज होने लगती हैं और उनमें ब्लॉकेज बनने लगते हैं। दूसरा जरूरी कारण है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम एक बहुत अहम मिनरल है जो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और नसों में बैलेंस बनाए रखता है। इसकी कमी से नसों की सेंसिंग पावर कम होने लगती है, जिससे सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और कमजोरी जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तीसरा मेन कारण है मैग्नीशियम का कम होना। मैग्नीशियम नसों को एनर्जी देने और उनके सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। जब इसकी मात्रा घट जाती है, तो इंसान को हर वक्त थकान, लो एनर्जी, भारीपन और बेचैनी फील होती है। इससे नसों की वर्किंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब यह बात बहुत ध्यान देने वाली है कि हम अपनी डेली लाइफ में किन चीजों को अवॉइड करके अपनी नसों को हेल्दी रख सकते हैं और उनकी ताकत को लॉन्ग टाइम तक बरकरार रख सकते हैं। ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी का सेवन बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों चीजें धीरे धीरे ब्लड फ्लो को स्लो कर देती हैं। ब्लड फ्लो जब स्मूथ नहीं रहता, तो नसों पर प्रेशर बढ़ता है और वे वीक पड़ने लगती हैं। इसी तरह ज्यादा मात्रा में मीठा खाना, खासकर आइसक्रीम या शुगर वाले फूड्स, नसों की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। इसलिए मीठी चीजें जरूर खाएं, लेकिन बहुत लिमिट में। डीप फ्राइड और बहुत ज्यादा ऑयली फूड जैसे समोसे, पकोड़े, रिफाइंड ऑयल में बनी चीजें या फिर जंक फूड भी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं।
ये चीजें न सिर्फ डाइजेशन को स्लो करती हैं, बल्कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी कम कर देती हैं। जब न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कम होता है तो बॉडी को जरूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं मिल पाते, जिससे धीरे धीरे नसें कमजोर होती चली जाती हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी नसों को स्ट्रांग बनाती हैं और उन्हें अंदर से ताकत देती है। सबसे पहले तो ग्रीन पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, चौलाई आदि को अपने खाने में जरूर शामिल करें। ये सब्जियां नेचुरल सोर्स होती हैं विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम की, जो नसों को एनर्जी देने के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी सही बनाए रखते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और सी फूड भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये नसों को एक्टिव रखते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो अलसी और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। हर सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश खाने की आदत डालना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और बॉडी में नेचुरल एनर्जी बढ़ती है। डार्क चॉकलेट भी सीमित मात्रा में ली जा सकती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नसों को अंदर से मजबूती देते हैं, लेकिन इसे कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। ब्रोकली भी नसों के लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। इसे आप हल्का उबालकर या सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नसों के फंक्शन को सुधारते हैं और डैमेज को रिकवर करने में मदद करते हैं। अब सबसे जरूरी बात आती है योगा और प्राणायाम की। हेल्दी बॉडी के लिए रोजाना थोड़ा बहुत शारीरिक वर्क और योग करना बेहद जरूरी है। जब नसों में कमजोरी आने लगती है तब रेगुलर योगा और प्राणायाम जादू की तरह असर दिखाते हैं। योग करने से बॉडी की स्टैमिना बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और नसों को भी नेचुरल तरीके से स्ट्रेंथ मिलती है। अगर प्राणायाम की बात करें तो कुछ खास टाइप के प्राणायाम ऐसे हैं जो नसों की हेल्थ पर सीधा पॉजिटिव असर डालते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन दोनों को हर दिन डेडिकेशन और रेगुलरिटी के साथ करने से नसों में ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है, जिससे धीरे धीरे नसों की कमजोरी दूर होने लगती है। प्राणायाम करने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर हो जाता है और ब्लड नॉर्मल स्पीड से पूरे शरीर में घूमने लगता है। इसका असर सीधा एनर्जी लेवल पर पड़ता है। इंसान खुद को फ्रेश, एक्टिव और हेल्दी फील करता है। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत ही असरदार और नेचुरल घरेलू उपाय की, जो नसों को मजबूती देने के साथ साथ बॉडी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा करता है। यह कोई महंगा या मुश्किल उपाय नहीं, बल्कि बहुत सिंपल चीज है। कद्दू के बीज, जिन्हें इंग्लिश में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। ये बीज विटामिन B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और नसों के लिए एक तरह से नेचुरल टॉनिक की तरह काम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा पंपकिन सीड्स खा लिए जाएं तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इन बीजों की सिर्फ 1 चम्मच मात्रा ही हर दिन के लिए काफी होती है। क्योंकि ये थोड़े हेवी होते हैं, इसलिए ज्यादा खाने से गैस, पेट फूलना या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा रोस्ट करके खाएं, इससे ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। अगर आप इन्हें और हेल्दी तरीके से लेना चाहें तो इनका पाउडर बनाकर रोज 1 चम्मच गुनगुने दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं। इसके अलावा इन बीजों को अपनी डेली डाइट में कई तरीके से शामिल किया जा सकता है, जैसे आटे में मिलाकर हेल्दी रोटी बनाना, सलाद या रायते में टॉपिंग की तरह डालना या फिर स्मूदी में ब्लेंड करके लेना। बस ध्यान रखें कि इन बीजों को बहुत तेज हीट पर रोस्ट या पकाना नहीं चाहिए। ज्यादा तापमान पर ये अपने जरूरी न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं और बॉडी को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए इन्हें या तो कच्चा खाएं या हल्का सा भूनकर। आजकल पंपकिन सीड्स बहुत आसानी से मार्केट या ऑनलाइन स्टोर्स पर मिल जाते हैं। अगर इन्हें रोजाना अपनी रूटीन में शामिल किया जाए तो नसों की कमजोरी, सुन्नपन, झंझनाहट और ब्लॉकेज जैसी समस्याओं में बहुत आराम मिलता है। इन बीजों में विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देते हैं। इससे न सिर्फ नसें स्ट्रांग बनती हैं, बल्कि हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बार बार नसों में दर्द, सुन्नपन, खिंचाव या कमजोरी जैसी कोई परेशानी महसूस होती है, तो आज से ही एक सिंपल आदत डालिए। हर दिन सिर्फ 1 चम्मच पंपकिन सीड्स खाइए।
अपनी डेली डाइट में हरी सब्जियां शामिल कीजिए और हर सुबह थोड़ी देर प्राणायाम और योग कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नसें पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और आपका शरीर पहले से ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक लगने लगा है। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।